कहानी की शुरुआत सुमित्रा देवी से होती है, जो एक सशक्त महिला है और अपने परिवार में अधिकार बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही हैं। इस बीच लड्डू नाम का एक बच्चा अचानक गायब हो जाता है। सुमित्रा चाची का आना और उनका किसी बड़े षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह कहानी को जटिल बनाता है। कहानी में लड्डू का गायब होना मुख्य रहस्य है। उसे आखिरी बार अलमारी के अंदर देखा गया था, लेकिन वह वहां से बाहर नहीं निकल पाता। अलमारी का दरवाज़ा बंद हो जाता है और वह बेहोश हो जाता है। इस दौरान परिवार के सदस्य उसे ढूंढने में लगे रहते हैं। सुमित्रा चाची और उनकी जेठानी के बीच लंबे समय से अधिकारों को लेकर खींचतान चल रही है। सुमित्रा पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने जानबूझकर विसर्जन का बहाना बनाकर परिवार को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची है। सुमित्रा इस आरोप को सिरे से खारिज करती है और कहती है कि वह केवल अपने कर्तव्यों का पालन कर रही थी। कहानी में एक बड़ा मुद्दा यह भी उठता है कि सुमित्रा को अभी कानूनी तौर पर परिवार की मालकिन नहीं माना गया है। जेठानी जी वकील बुलवाने और संपत्ति को अपने नाम कराने की योजना बनाती हैं। ये विवाद सुमित्रा और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच दरार को और गहरा कर देता है। कहानी में यह रहस्य गहराता है कि लड्डू कौन है और वह परिवार के बारे में कुछ क्यों छुपा रहा है। वह ये भी कहता है कि उसके पिता एक अंग्रेज हैं, जिससे परिवार के लोग और अधिक उलझन में पड़ जाते हैं। सुमित्रा और उनकी जेठानी के बीच का तनाव पूरे परिवार को प्रभावित करता है। जेठानी जी बार बार सुमित्रा को कमज़ोर करने की कोशिश करती हैं, लेकिन सुमित्रा हार मानने को तैयार न थी। लड्डू के गायब होने के बाद सुमित्रा भगवान से मदद की गुहार करती हैं। उनकी प्रार्थना में यह भावना झलकती है कि वह परिवार में शांति और समाधान चाहती हैं। कहानी का सबसे भावुक क्षण तब आता है जब लड्डू बेहोशी की हालत में मिलता है। परिवार उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है। इस दौरान सुमित्रा और जेठानी के बीच का टकराव एक बार फिर चरम पर पहुंचता है। यह कहानी इस बात को उजागर करती है कि पारिवारिक रिश्तों में विश्वास और संवाद की कितनी अहमियत होती है। इसके अलावा यह भी दिखाया गया है कि सत्ता और अधिकार का संघर्ष कैसे परिवार को तोड़ सकता है।